तो बच्चों जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव इंडियन सिलेक्शन कल्चर में, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था। बच्चों चैप्टर एक ऐसे थी। आज हम लोग बात करेंगे 3 चैप्टर के ऊपर, भारत इज माय होम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखे हैं। उसके बाद मेरा थर्ड चैप्टर है पिंच ऑफ सनफ, जिसे मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। बच्चों ये इंडियन फेमस राइटर थे, ये भी इंडियन फेमस राइटर थे। अगला है 4 नंबर में आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बच्चों लिखा है, कह सकते हैं स्पीच है। लेकिन हम बात करेंगे पहला चैप्टर आज का, भारत इज माई होम। तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर में आता है, लेकिन वीडियो में अभी फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है। तो भारत इज माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड किया। बच्चों ये प्रदान किए हैं, यह एक स्पीच है, याद रखेंगे। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। बच्चों इनका जन्म 1897 में हुई और मृत्यु 1969 में हो गया। बच्चों कब देहांत हुई है? 1969 में। तो बच्चों जन्म कहाँ लिए? तो बच्चों इनका जन्म हैदराबाद में हुई थी। तो बच्चों ये हमारे देश के 1969 में कह सकते हो थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में बन के आते हैं। ये हमारे देश के तीसरा प्रेसिडेंट बनते हैं, जिन्होंने भारत को क्या बोला कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। और एक लाइन और कहते, इट्स पीपल आर माई फैमिली, यहाँ के जो जनता है वो मेरे परिवार हैं। तो बच्चों इनका देखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने के 2 वर्ष के बाद ही, आई मीन आफ्टर 2 years later ही हैड डाइड। बच्चों 2 साल के बाद इनकी मौत हो गई थी। कब मौत हुई थी? तो 1969 में। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं इसके चैप्टर से। तो ऑब्जेक्टिव की सिर्फ बातें होगी, क्योंकि एग्जाम्स की बात हो रही है। आपको पूछ दिया जाएगा कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो बच्चों ये होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज डैश, आंसर याद रखना है, स्पीच है ये। इनका जन्म कब हुआ? 1897 में। मृत्यु कब हुआ? तो 1969 में। कहाँ पे जन्म लिए थे? तो बच्चों हैदराबाद में जन्म लिए थे। ये देश के राष्ट्रपति कब बने? तो 1969 में राष्ट्रपति बने। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने, इनके पूर्व ये क्या थे? तो बच्चों बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये हमारे बिहार के क्या थे? तो गवर्नर थे, यानी राज्यपाल थे। तो राष्ट्रपति बनने के पूर्व हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये क्या थे? बिहार में एज ए गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। मतलब गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल। तो किसके रूप में बच्चे कार्य कर रहे थे? तो गवर्नर के रूप में। चलो आगे बात करते हैं कि इनका क्या मोटो है, क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण भारत है ये मेरा घर है, और यहाँ की जो जनता है वो मेरा परिवार है। इसके लिए मुझे यहाँ का जो लोग है ना, मुझे कुछ ही दिनों के लिए चुना है, और इसका मैं सेवा करूँगा, अच्छे से सेवा करूँगा। तो बच्चों इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ध्यान देना है। जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसकी अध्यक्षता में? किसके अध्यक्षता में? तो बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और एक महान व्यक्ति थे, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को कम नहीं होने दिया, फैथ को, विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। और जानते हैं उन्होंने नॉलेज के लिए अपने आप को क्या किए? डिवोट कर दिए, समर्पित कर दिए। ट्रूथ एंड नॉलेज के लिए इनके पीछे वो भागने लगे। कौन? तो बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहानी है, टीचर्स डे पे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये किस में माहिर थे? तो बच्चों ये बहुत ही अच्छे लीडर थे। मुस्लिम होते हुए भी इनके अंदर कोई ये भेदभाव नहीं था कि हम एक से भेदभाव करें, दूसरे से प्रेम करें। बच्चों ये सबको एक माना है। इनका कहना है कि हमें जो है भारत के संपूर्ण कल्चर के लिए, यहाँ के जनता के लिए हमें सेवा करना है, इनके कार्य को करना है विदाउट द डेडिकेशन ऑफ, आई मीन डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन ह्यूमन, मानव हो, क्रीड हो या कास्ट हो बच्चों, या कलर हो, किसी चीज़ का ये भेदभाव नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। कौन? तो बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगला क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वी हैव टू डू द 2 टाइप्स ऑफ वर्क, हमें 2 तरह के काम करना चाहिए। तो पहला काम है बच्चों इंडिविजुअल, खुद के लिए काम करो। दूसरा वर्क है सोशल, समाज के लिए काम करो। ऐसा करने से हमारे देश की उन्नति होगी। और ये कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये इनकन्वेंटली लगातार फास्ट पेस से, तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। तो जिसके लिए हमें बार बार काम करना होगा। बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एक महान नेता थे हमारे इंडिया के, उसका नाम है, उनका नाम है बच्चों महात्मा गांधी, जिन्होंने
पावर का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग सिर्फ मोरल पर्पस के लिए क्या है, नैतिक उद्देश्य के लिए क्या है। तो बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट वे में ऑब्जेक्टिव। तो भारत इज माय होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, डाइड इन 1969। ही वाज बोर्न इन हैदराबाद। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ही आल्सो डिलीवर्ड हिज स्पीच। इसने अपना भाषण भी डिलीवर कर दिया। कब किए थे? तो 1967 में एज ए प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर दी ऑफिस। ये ऑफिस में प्रवेश करते हुए विद टोटल डेडिकेशन एंड प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ। कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी अपने फैथ को कम नहीं होने दिया, विश्वास को नहीं खोया, और उनके ही अध्यक्षता में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने थे? तो देश के राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। बच्चों हमें कितने तरह काम करना चाहिए? तो 2 टाइप्स वर्क करना चाहिए, सोशल एंड इंडिविजुअल, या तो समाज के लिए, खुद के लिए, इंडिविजुअल या सोशल। और कौन ऐसे महान नेता थे जिन्होंने पावर का प्रयोग सिर्फ मोरल पर्पस के लिए क्या हुए थे? महात्मा गांधी। तो बच्चों इतना पॉइंट्स याद रखना है, दैट विल बी इनफ फॉर दिस चैप्टर। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो है मेरा थर्ड चैप्टर। बच्चों आप 3 ऑप्शन है, बहुत ही रोचक स्टोरी है। हम पहले ही बोले क्या बच्चों? इंटरेस्टिंग। रोचक का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है इंटरेस्टिंग। एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे बच्चों मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। बच्चों ये हमारे इंडियन राइटर है बच्चों। इससे पहले वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर बात हुई थी। अब हम इनके लेखक के रूप में जानेंगे मनोहर मालगांवकर को। बच्चों शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में उभर करके आते, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और तो मनोहर मालगांवकर। बच्चों इनका जन्म पहले याद करेंगे 1913 में। बच्चों 1913 में इनका जन्म हुआ। आपके बुक में डेट नहीं दी है कि ये कब मरे, लेकिन गूगल में अगर सर्च करेंगे इनकी मृत्यु 2010 में दिखाता है बच्चों। और याद रखेंगे जो बुक में दिया है वही एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अगर ये नहीं दिया आपके बुक में तो एग्जाम में नहीं आएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, सॉरी मृत्यु कब हुआ था, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं पिंच ऑफ सन ऑफ, जो कैसा स्टोरी है बच्चों? इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी है। ये स्टोरी बच्चों मनोहर मालगांवकर की जो मामा जी थे ना, जिनका नाम है नानू काका, बहुत ही फनी मैन थे, उन्हीं के ऊपर ये पूरा स्टोरीज है। उनकी टोटल पावर को दिखाया गया कि कैसे वो गरीब होते हुए भी, एक सिंपल व्यक्ति होते हुए भी चुटकी में हर बात को हैंडल कर लेते हैं, मिनट में कोई भी मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों एग्जाम्स के बाद हम लोग इसके डिटेल्स चैप्टर पे बात करेंगे। सिर्फ अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में, अ पिंच ऑप्शन ऑफ इज रिटन बाय। तो बच्चों ये किसके द्वारा लिखा गया? ये स्पष्ट लिखा गया बाय मनोहर मालगांवकर। तो बच्चों मनोहर मालगांवकर के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। मनोहर मालगांवकर का जन्म ध्यान देंगे 1913 में हुई। डेथ कब हुआ है? 2010 में हुआ। बच्चों ये इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टोरी किसके ऊपर है? तो बच्चों याद रखना नाना मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर सॉरी किसके ऊपर है? तो मनोहर मालगांवकर ने लिखा है नानू काका के ऊपर ये स्टोरी है। तो नानू काका कौन थे? तो मनोहर मालगांवकर के मामा जी थे। कौन थे इनके? तो मामा जी थे। कौन थे? तो नानू काका। बच्चों एक दिन की बात होती है, शॉर्ट में थोड़ा संक्षिप्त बात बता दूं कि इनकी माँ अनाउंस करती है, कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। ये सुनकर लेखक मनोहर मालगांवकर तो अचंभित हो जाते और कहने लगते क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये अंदाजा लगाइए कि मनोहर मालगांवकर अपने मामा से कितना चिढ़ते थे, क्योंकि वो बार बार इसको परेशान करते थे, तंग करते थे, इनके टाइम को वेस्ट करते थे। तो बच्चों क्वेश्चन आएगा, हु इन्फॉर्म द ऑथर अबाउट नानू काकाज विजिटिंग। किसने ऑथर को, ऑथर मतलब लेखक होता है, राइटर मतलब भी लेखक होता है बच्चों, स्पीकर भी होता है, इतना याद रखेंगे। तो हु इन्फॉर्म द ऑथर अबाउट नानू काकाज विजिटिंग। तो नानू काका की विजिटिंग के बारे में किसने ऑथर को बताया? आंसर होगा बच्चों मदर। अगला क्वेश्चन होगा नानू काका कैम टू दिल्ली। कहाँ आते हैं? तो दिल्ली आते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए? तो बच्चों आंसर होगा 2 या 3 डेज, 2-3 दिन के लिए आते हैं। अब क्यों आते हैं? ही कैम टू दिल्ली फॉर मीट सम मिनिस्टर्स, जहाँ मीट के जगह पे SEE वर्ड का भी प्रयोग किया जाएगा। वहाँ बुक में सी वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री से मिलने आते हैं। इसी बात सुन करके लेखक मनोहर मालगांवकर अचंभित हो जाते, कहते मंत्री से मिलने, वो भी 2-3 दिन में? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंत्री लोग तो लोगों से मिलने में महीने बिता देते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं। इसका मतलब मेरे मामा नानू काका यहाँ महीने भर रुकने वाले हैं। ये बात कौन कह रहे हैं बच्चों? तो लेखक मनोहर मालगांवकर कहते हैं।
तो हम आगे बात करेंगे। तो माँ कहती है कि आपके जो मामा है ना नानू काका, वो बहुत ही शातिर माइंड के व्यक्ति है, कोई भी काम को यूं ही चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों पिंच ऑफ सनफ, तो बच्चों सनफ का हिंदी था मादक पदार्थ, खैनी, सूंघनी, जो बोला बोलिए। अब पिंच मतलब था चुटकी। तो हम कुणाल सर हूँ, मैं आपको इसका हिंदी में खुद अपने तरीके से बताता हूँ। एक चुटकी खैनी की कमान, बुक वगैरह दिखा रहेगा एक चुटकी सूंघनी वगैरह, वो आप जानिए, लेकिन मैं बताता हूँ एक चुटकी खैनी की कमान। जब नानू काका का दिमाग काम नहीं करता था तो पट से एक चुटकी खैनी लगाए और खा लिए, झट से दिमाग काम करना स्टार्ट। इस चैप्टर में है, बट रियली आप लोग नहीं करेंगे, एग्जाम से ध्यान है आगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे इस चैप्टर में, मनोहर मालगांवकर की चैप्टर में, कि लेखक जी जो हैं यहाँ पे क्या बतलाना चाहते हैं। तो बच्चों नानू काका कहाँ आते हैं, तो दिल्ली आते हैं। तो क्या करने आते हैं, तो ये मंत्री लोग से मिलने आते। कितने दिन के लिए आए थे, 2 दिन के लिए। कहाँ आए थे, तो दिल्ली आए थे। अगला क्वेश्चन होगा कि मदर जो माँ थी ना मनोहर मालगांवकर के रूम में, इनके रूम में नानू काका को इंस्टॉल कर दिए थे, वहीं पे बेड उड लगा दिया था, जिसके वजह से लेखक जी को बच्चों अब एक बरामदा पे खटिया कोट पे सोना पड़ा था, 4 पाई पे सोना पड़ा था, लेके चले गए वहीं पे सोते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मनोहर मालगांवकर जो है बच्चों, ये पिंच ऑफ सनफ जो लिखे हैं, ये क्या थे, ये एक एन अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे बच्चों, ये एन अंडर सेक्रेटरी थे। ध्यान देना यहाँ, हेलो फोकस। ये क्या थे, एन अंडर सेक्रेटरी थे। कौन पे ध्यान नहीं देंगे कोई बात नहीं है। ये क्या थे, एन अंडर सेक्रेटरी थे। तो बच्चों आप सबको याद रखना होगा, जो लेखक हैं मनोहर मालगांवकर क्या थे, तो एन अंडर सेक्रेटरी थे, भूलना नहीं है। तो नानू काका जो आते हैं कौन से बोगी में आते हैं बच्चों, तो 2nd क्लास के बोगी में आते। कौन से टिकट था, तो 3rd क्लास टिकट था उनके पास। बच्चों साथ में क्या लाए थे, शॉर्ट में चलना स्टार्ट कर दिया मैं, बहुत लंबा चैप्टर ये। तो बच्चों साथ में किटन लाए थे, बिल्ली का बच्चा, जो कि बास्केट में टोकरी में करके लाए थे, जो कि लेखक को थमाते हुए कहता तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। बच्चों यहाँ पे अब थोड़ा और शॉर्ट में चलूंगा। मनोहर मालगांवकर के जो मामा जी नानू काका, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके मामा थे नानू काका। तो नानू काका जो है फर्स्ट टाइम किनसे मिले थे, तो वो थे सोहनलाल रतिराम। क्वेश्चन पूछेगा हु आर दी सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम कौन थे। तो बच्चों सोहनलाल रतिराम जो है ना, वो ध्यान देंगे पार्टी बॉस इन दिल्ली, या बॉस पार्टी या पार्टी बॉस जो बोले, दिल्ली के थे। उनके बेटा का नाम क्या था बच्चों, इनके नाम में सोहनलाल रतिराम के नाम उनका बेटा का नाम छुपा हुआ है, रतिराम। तो सोहनलाल रतिराम का बेटा जो थे उनका नाम था रतिराम। आपको पूछेगा व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सोहनलाल रतिराम, का पूरा नाम क्या था, तो होगा बच्चों लालाजी, एक वर्ड आगे आगे में, लालाजी सोहनलाल रतिराम, ये उनका पूरा नाम था। चलिए तो आपके जो मनोहर मालगांवकर के मामा नानू काका हैं वो किनसे मिलते हैं, तो लास्ट में मिलते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से। किनसे मिलते हैं बच्चों, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। और जिसमें कि नानू काका को, सॉरी लेखक जी को नानू काका ने कौन सा रोल दिए थे, तो प्राइवेट कार ड्राइवर की रोल दिए थे। एक प्राइवेट कार ड्राइवर की रोल दे दिया था किनको, तो मनोहर मालगांवकर। कौन दिए थे, तो लेखक ने। थोड़ा वीडियो पॉज करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि नानू काका ने मनोहर मालगांवकर को कौन सा रोल दिया था, तो प्राइवेट कार ड्राइवर का दिया था। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड दी धोबी, धोबी को कौन बुलाया था बच्चों, आंसर होगा लेखक जी, कौन से, मनोहर मालगांवकर ने। अगला क्वेश्चन हुआ इसी चैप्टर से बच्चों, नानू काका से हम बात करेंगे कि ये जो नानू काका है इनका और सोहनलाल रतिराम के बीच का जो मीटिंग था वो क्या था, तो बच्चों होगा वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सफल रहा था। चलिए लगभग मैंने इस चैप्टर से बात कर दिया बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो है आई हैव ए ड्रीम, जिसको मैं बहुत शॉर्ट वे में खींचना चाहता हूँ। आई हैव ए ड्रीम को बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। ये बहुत बड़ा ऑरेटर थे, ऑरेटर कहते था वक्ता, स्पीकर अभी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑरेटर थे, कहाँ के थे, तो अमेरिकन थे, याद रखेंगे। इनका जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 1968 में हो गई। बच्चों इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, सबसे यंगेस्ट पीपल बने जिसे नोबेल प्राइज मिला। तो 1964 ईस्वी में बच्चों इन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1964 में। इन्होंने 1963 में बच्चों 1963 में स्पीच दे रखा था, किसके ऊपर, तो निगरो के ऊपर। निगरो क्या है, एक समुदाय है जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिखाना चाहते हैं वहाँ की जो पीटिएबल कंडीशन था
जो दयनीय स्थिति थी उनके ऊपर। तो बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के ऊपर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसे प्रेरित थे? वो थे महात्मा गांधी से। और इसलिए थे कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और उसी के रूल पे यानी रोल पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी चलते हैं, और इनको भी अमेरिका का महात्मा गांधी कहा गया है। और ये निग्रोज की जो बैड कंडीशन था, जो बैड सिचुएशन थी, पिटिएबल कंडीशन को दिखाना चाहते थे। वहाँ के जो बच्चे थे काले लोग के, वो गुलाम थे किसके? तो गोरे के। बच्चों वहाँ पे भेदभाव थी, जातीय भेदभाव थी, जिनको लेकर के आई हैव ए ड्रीम नामक इन्होंने एक स्पीच दिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि मुझे सपना है एक दिन ये जो निग्रो है ये आज़ाद होगा। कब? जब हम लोग सब मिल करके साथ मिल करके काम करेंगे, जिसके लिए जेल जाना पड़ेगा। कहते जेल जाएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे। ये देखिए किंग जूनियर जी कहते हैं इसके लिए मैं रास्ते में कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। कहते ना मैं होटल में रुकूंगा, ना मोटल्स में, ना ढाबे में, मैं आगे बढ़ते रहूंगा उस न्याय की दहलीज तक, जहाँ तक जब तक कि ये निग्रो आज़ाद ना हो जाए। बच्चों इन्होंने चैप्टर में निग्रोज की आज़ादी के लिए बात करते हैं। ये कहते हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मुझे सपना है वन डे निग्रो विल फ्री फ्रॉम दिस रिंग, इस रिंग से आज़ाद होगा, दलदली से बाहर निकलेगा। और कहते हैं कि जब ये आज़ाद हो जाएगा ना, यहाँ के बच्चे, गोरे के बच्चे और काले के बच्चे हाथ में हाथ मिला के चलेंगे, टहलेंगे एज ए ब्रदरहुड, भाईचारा के साथ 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 बैठ के खाएंगे, एज ए ब्रदर और सिस्टर, एज ए ब्रदर और सिस्टर के रूप ये काम करेंगे। कौन? तो बच्चों निग्रो के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे साथ मिलके रहेंगे, साथ मिलके काम करेंगे। तो कौन सी बात हम चलते शॉर्ट वे, जो मैं पहले ही बोला था बताऊंगा, चलते इसको ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आई हैव ए ड्रीम इज रिटर्न में बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ? तो 1929 में। मृत्यु कब हुआ? 1968 में। तो नोबेल प्राइज कब मिला है? तो 1964 में। बच्चों यंगेस्ट पीपल बने, सबसे यंगेस्ट पीपल जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो किसके लिए मिला ये भी बात जान लो। इन्होंने जातीय भेदभाव का पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन क्या था, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और 1963 में 1963 में इन्होंने भाषण दिया था तो बच्चों लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन में, जिसके वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। और ये कहते हैं कि मुझे एक सपना है कि एक दिन निग्रो आज़ाद होगा, इसकी जो बैड कंडीशन है इससे बाहर निकलेगा, और इसके लिए कहते हैं कि मुझे काम करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल भी जाएंगे, और एक दिन एट लास्ट हम लोग आज़ाद होंगे। बच्चों इतना ही, आज थोड़ा थक चुका हूँ, बाय।